हेलो दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिसमें 10 इतिहास के, भूगोल के, साइंस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ को लिखवाया था। अच्छा, इससे क्वेश्चन बनता है इलाहाबाद जो स्तंभ है किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ को हरिसेन ने लिखा था। अच्छा, बात करें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सब जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी को हराया था कहाँ? तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में। वहीं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध भी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विरोध में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाना साहब ने। अच्छा, नाना साहब ने वह सन कौन सा था? 1857 में। 1857 में जो कानपुर का नेतृत्व किया था वो 1857 में किया था। अच्छा, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अकबर ने जो था दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, दीन-ए इलाही धर्म शुरुआत कब हुआ था ये क्वेश्चन भी आता है। तो 1582 में दीन-ए इलाही धर्म शुरुआत हुआ था 1582 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अच्छा, बाल गंगाधर जो तिलक थे वो नारा कौन से दिए थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सिद्धांत है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप लोग जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अच्छा, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के समय कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? ये क्वेश्चन बनता है। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड में वापस ले लिया था। अच्छा, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में सिंगापुर में। क्वेश्चन बनता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1943 को। कहाँ? सिंगापुर में। और सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा भी दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। अच्छा, अलबरूनी की पुस्तक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अलबरूनी की पुस्तक कौन सी थी? तहकीक-ए-हिंद। क्या? तहकीक-ए-हिंद। फारस ईरान से आया था अलबरूनी। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोसी। अच्छा, बिहार में बार बार बाढ़ लाती है कोसी नदी, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11वें की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केटू गार्डविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ये जो काराकोरम पर्वत में मौजूद है, केटू गार्डविन आस्टीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
सात बहनों का राज्य किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत। अच्छा, उत्तर पूर्व भारत में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इन सबको सात बहनों का राज्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमुना। अच्छा, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। प्रयागराज में जाके ये गंगा से मिल जाती है यमुना। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माजुली। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 16वीं की तरफ देखते हैं। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील जो ओडिशा में है, इसे लेगूर झील भी कहते हैं। लेगूर झील है, चिल्का झील उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 17वीं की तरफ। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में फैले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जो है नीलगिरी पर्वत फैले हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 18वीं की तरफ। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, जो सतलज और ब्यास नदी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चेरापूंजी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, सबसे अधिक वर्षा के लिए, जो मेघालय में मौजूद है। सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी। कौन सा स्थान है? मोसिन राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद को। इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 21वीं की तरफ। साइंस क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ये नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने नापी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोमर ने। अच्छा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड जो होती है प्रकाश की गति की चाल होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 25वें की तरफ। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसे फीमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बल का सही मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं 27वीं की तरफ। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनामेल। ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। तीसरा देखते हैं, लास्ट देखते हैं दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, H2O। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका pH मान कितना है और इसमें H की कितनी मात्रा है, O की कितनी मात्रा है, ये सब आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप हमसे जुड़ सकिए और ऐसी ही क्लास को ले सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।